Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? Because health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगला 72 घंटे किस तरह से होंगे. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगला 72 घंटे किस तरह से होंगे. Please guide me. Thank you universe. Okay. So we do have the 6 of wisdom. ठीक है. यहाँ पे है Ace of Swords. Alright. यहाँ पे है हमारे पास the Demiurge. Great. We do have the 5 of love. Wonderful. We do have the Square of Shields. Great. हमारे पास यहाँ पे है लॉर्ड ऑफ शील्ड्स. ओके. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ शील्ड्स, द मॉन्सेगर एंड हमारे पास है 8 ऑफ लव. ग्रेट. सो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. वी डू हैव कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. एरीज, लियो, सजिटेरियस है. वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो. 16 नंबर 2, 6, 15 दैट इज 6, 6, 5. हो सकता है ये जो घटनाएं आपके सामने होने जा रहा होगा वो 72 घंटे के अंदर ही हो जाने का सबसे ज़्यादा संभावना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ना मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, हो सकता है कि आप नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसे किसी इंसान के घर में जाएं जहाँ पे उनकी जो है, हो सकता है कि आपके ग्रैंड माँ के घर आप जा रहे हो, आपके दादाजी, आपके नाना जी, या आपकी परदादी, या आपकी जो पुश्तैनी मकान है वहाँ पे आप जा रहे हो, एक विज़िट आप करने जा रहे हो. इमरजेंसी विज़िट हो सकता है. एनीथिंग इट इज़ लाइक दैट. हो सकता है कि वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं. उनकी तबीयत हो सकता है कि कुछ ख़राब चल रहा हो इसलिए आप जा रहे हो, या समथिंग हैज़ हैपेंड. ठीक है, दैट्स वाई यू आर गोइंग. बट वो आपके साथ वार्तालाप करना चाहते हैं. बहुत दिन से आप उनको मिले नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है. कोई और भी हो सकता है. इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आपके दादा दादी या नाना नानी कोई होंगे, कोई और भी हो सकता है. आप उनके साथ बहुत कुछ मेमोरीज़ शेयर करेंगे और वो भी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ डाउन द लेन शेयर करेंगे. ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि बहुत हमारे जो यादगार लम्हे होते हैं उसी को याद करते हुए ही हम आगे ज़िंदगी में बढ़ते हैं. ओके. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपके बॉस आपको कुछ इस तरह के लोड या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं जहाँ पे आपको, जैसे होता है ना कि दो धारी तलवार की जैसा आपको लगे, अरे मुझे ये कर लेना चाहिए या मुझे वो कर लेना चाहिए, पहले मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी दूँ, इसको दूँ या उसको दूँ. कहीं ना कहीं पे इफ़ यू आर द सुपीरियर, इफ़ यू आर द बॉस और इफ़ यू आर द मैनेजर या आप ओनर है, उस दौरान मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो जूनियर्स हैं, सॉरी, आपके जो जूनियर्स हैं सिर्फ आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप जैसे जैसे एडवाइस देने जा रहे हो वो वैसे ही एडवाइस फॉलो करने वाले हैं. कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे जो महसूस कर पा रही हूँ वो है कि आपका सबसे ज़्यादा काम जो बनेगा अगले 72 घंटे में वो एक ग्रुप या कोई स्पेशलाइज्ड टीम आपके कंपनी में हो सकता है कि विज़िट करने आए और आप बहुत दिन से उस कंपनी में प्रॉब्लम्स को झेलते हुए आ रहे हो लेकिन कोई एक्सपर्ट आपको नहीं मिल रहा था, कोई सल्यूशन आपको 1000 बार सोचने से भी नहीं मिल रहा था. सो मे बी अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स और टीम may come down to you. In this case, I also do find किसी की
षड्यंत्र या किसी कॉन्स्पिरेसी या किसी की भोग, लालसा, ठीक है, कामना, वासना बहुत ज़्यादा हो सकता है और आप उसको महसूस कर सकते हैं। और ये आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा लालची थे या ये इंसान इतना ज़्यादा भोग या कामना वासना को इतना प्रायोरिटी दिए थे कि उन्होंने सच्चाई जो मोहब्बत है उसको उन्होंने ना जाना है ना पहचाना है। एक फ्रेंडशिप जो बनता है ड्यू टू सेवरल, यू कैन से दैट, बहुत टाइम के बाद एक फ्रेंडशिप बनता है, राइट। सो उस चीज़ का भी मान मर्यादा नहीं किया उन्होंने। मे बी आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप कनेक्शन में थे और काफ़ी कुछ सोचा था आपने कि इसके साथ हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, बहुत कुछ हो सकता है, दोनों मिलके पढ़ाई करने जाएंगे। हो सकता है कि आप लोगों ने ऐसा भी सोचा कि दो दोस्त हैं और हम लोग अब्रॉड में पढ़ने के लिए जाएंगे या सेटल हो जाएंगे कहीं और जगह पे जाके और एक ही जगह पे जॉब करेंगे, बट कुछ उस तरह से नहीं हुआ। बट अफसोस की बात आपको नहीं है। विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू कैन गेट और यू विल गेट इनफ सपोर्ट फ्रॉम योर कलीग्स या फ्रॉम योर जूनियर्स और फ्रॉम योर सुपीरियर्स, जिनसे भी हो आपको हेल्प और कॉपरेशन मिलेगा। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, चाहे जो भी हो, ठीक है, यू विल रीच द ओरिजिनल डेस्टिनेशन। जहाँ के लिए आप बने हो, राइट, उस जगह पे तो आप ज़रूर पहुँचोगे, क्योंकि ये जो महल है, ये जो कैसल है, ये सिर्फ आपके लिए बना है और आप इस जगह पे ज़रूर पहुँचने वाले हैं। द मॉन्सैगर विच मीन्स द टावर विच इज़ अगेन, जिसने भी जैसे भी हुआ आपके साथ हादसा, चाहे वो ब्रेकअप, चाहे वो एक लॉस ऑफ जॉब हो, करियर में कुछ ना मिलने की वजह से बहुत हताश हो चुके हैं आप, या कुछ अचानक से जो रिश्ता था, बहुत अच्छा फ्रेंडली रिश्ता था, वो अगर कुछ रीजंस के वजह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या इमरजेंसी सिचुएशन में भी बदल गया, तभी भी उसमें एक रिलीफ आपको मिल रहा है। इक्वालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे आपने किसी का साथ दिया था एक समय पर जब उनका इमरजेंसी था, अभी आपका अगर भी इमरजेंसी इन द फ्यूचर भी हो सकता है, तभी भी वो आपके साथ देंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कोई कंपनी से भी एश्योरेंस मिल सकता है, कोई लेटर आपके मेल पर आ सकता है, कोई बहुत सारे लोगों के साथ एट ए टाइम आप कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे जूम में कनेक्ट होते हैं, गूगल में आप देखे हैं जूम में कनेक्ट होते हैं लोग। कुछ लोगों के लिए कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, सेमिनार्स आप ऑनलाइन घर में बैठ के भी अटेंड करेंगे। कुछ लोग जैसे होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक मेडिकल ऑफिसर है या इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, अगर आपको बहुत कुछ जानना भी है तो हो सकता है कि लाइव कॉन्फ्रेंस में आके या लाइव मीटिंग आप अटेंड करें। कुछ लोग लाइव मीटिंग अटेंड करने वाले हो, वो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट सिचुएशन आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में वो मिल जाएगा। मतलब आप जिस नतीजे पे पहुंचना चाहते थे ना, उस नतीजे पे आप पहुंच जाओगे। आप कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हो इन द प्रेजेंट सिचुएशन, ओके, बट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप उस डिसीजन ले लेंगे और आपके पेरेंट्स भी आपके साथ देंगे। देगा कौन नहीं आपका साथ? हो सकता है कि आप के साथ जिनका घनिष्ठ मित्रता था, मतलब यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड विद दैट पर्सन, बट दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू बिकॉज आई डू फाइंड लाइक बिट्रेयल, मतलब वो आपकी तरक्की से जल सकते हैं। इसलिए जब आप उनको ये चीज़ कहोगे कि मैंने ना ये फैसला लिया है, तो वो खुश नहीं होंगे, ठीक है। सो यू शुड ऑलवेज गार्ड योर इमोशंस। आप जिनको भी कुछ कहेंगे सोच समझ कर प्लीज़ कहिएगा, ठीक है। आपके चार्म, आपके इंथुसियाज्म, आपके हेल्थ में ना मैं देख पा रही हूँ एनर्जेटिक अपलिफ्टमेंट, बहुत ढेर सारा जैसे ऊर्जा आपके अंदर आते जा रहा होगा और आप किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छी तरह से स्टैंड भी लेंगे। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें
कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, वी डू हैव सॉलिट्यूड, ठीक है। वी डू हैव बिलीव इन मैजिक, यहाँ पे है फ्रेंडशिप, वी डू हैव होप, वी डू हैव न्यू बिगिनिंग, वाओ दैट्स अमेजिंग गाइज। और यहाँ पे है फाइंड बैलेंस। सो यहाँ पे मैंने आपको ये कहा है कि आप एक अपने काम को लेकर जो आप इतना चिंतित थे, आप पैसे को लेकर बहुत चिंतित थे, आप अपने पब्लिशिंग को लेकर बहुत चिंतित थे, आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में बहुत कुछ आप सोच रहे थे, सोचते ही जा रहे थे, या मेमोरीज आपके माइंड पे भरा हुआ था, राइट। सो यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑल्सो, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कुछ लवली मोमेंट्स जो है वो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने काम के लिए भी आपके पास समय होगा, आपके पास रेस्ट के लिए भी समय होगा, आप बहुत प्रोडक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने, अगर आप सिंगल भी है, सेपरेटेड है, अगर आप करेंटली अकेले भी रह रहे हैं कहीं पे भी, सो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अकेला बिल्कुल फील नहीं होगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि फ्रेंडशिप जो एक समय में आपका साथ नहीं दिए थे, बट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपके खुद के कलीग्स या बैचमेट्स आपको बहुत कुछ सपोर्ट करने वाले हैं, सो दैट यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। वो तो अपना सपना पूरा कर ही लेंगे, लेकिन वो आपको भी मदद करेंगे ताकि आप अपने सपने को पूरा करो। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैजिकल नॉर्दर्न लाइट्स हमेशा ही मैजिकल होते हैं, बट लोग समझते हैं ड्यू टू द साइंस एरा, मॉडर्न एरा, लोग समझते हैं कि ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। अगर केमिकल रिएक्शन होता होगा तो पूरा साल क्यों नहीं होता है। सो जिस तरह से नॉर्दर्न लाइट्स बहुत ही मैजिकल होता है, बहुत ही अविश्वसनीय होता है, उसी तरह से अविश्वसनीय चीज़ें आपकी ओर आते जा रहा है। बट यू हैव टू क्लेम दैट आई क्लेम ऑल द मैजिकल थिंग्स आर कमिंग टू मी। यहाँ पे आपकी आशा है कि जो है, जैसे माना जाता है आफ्टर डिफ़िकल्ट टाइम्स व्हेन यू सी सर्टेन लाइट, तो कितना अच्छा लगता है। जैसे बोला जाता है ना कि बहुत बारिश के बाद एक चिड़िया अगर हमें दिखता है, ठीक है, और वो ऐसे उड़ रहा है, कितना मज़ा आता है कि थोड़ा सूरज की रोशनी तो हमें मिले। 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, और आपके जो आइडियाज़ है या आपके घर में नए मेहमान आने की तैयारी होगा, ऐसा भी हो सकता है। सो मे बी इट्स लाइक दैट कि किसी का बच्चा हो घर में, आपके रिश्तेदार का, या आपके घर में बच्चा आ जाए, या आपका कोई ऐसा आइडिया सफल हो जाए जो सब लोग अप्रूव कर देंगे। मतलब आपको डर था कि अप्रूव होगा या नहीं, बट वो अप्रूव भी हो जाएगा। लास्ट हम देखते हैं फॉर यू द एडवाइस कार्ड। सो यहाँ पे एडवाइस कार्ड के हिसाब से हमें मिला है द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम, सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ। तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्टेबिलिटी, यहाँ पे भी पक्षी है, ठीक है, और यहाँ पे भी पक्षी है। सो मेरा रीडिंग कुछ इस तरह से होता है जहाँ पे ना आपको पूरी तरह से 100% क्लियर आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे कि ऐसा ऐसे ही बिल्कुल होने वाला है। सो सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपको इस दौरान कोई भी बर्ड्स दिखे, स्पेशली वाइट वन, तो आप मान जाना अचानक दिखना चाहिए, ठीक है। दिखने के लिए ऐसा नहीं है, अचानक दिख जाएगा, चाहे वो वॉलपेपर में हो, थंबनेल में हो, कहीं पे भी हो, या लाइव आपको दिखाई दे। इसका मतलब यही है दैट गोल्डन मोमेंट्स विल बी स्टार्टिंग वेरी सून विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आपको कुछ हिंट्स भी मिलेंगे। कुछ लोग जो अपना मतलब ड्यू बिल जो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, जो आप मतलब कुछ बहुत सारे जो अमाउंट था आपके अकाउंट से डिडक्ट हो नहीं जा रहा था, लेकिन आपने कहा कि नहीं इस बार तो नहीं कर सकते, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे आपके जीवन से हटेगा। बट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू कैन सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग। बट वो अपॉर्चुनिटी तभी हो सकता है, चाहे वो स्मॉल भी हो,
उसको आप लो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में जाके वो बहुत बड़ा बिग होगा. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.